अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए एक न्यू लर्निंग लेके आया हूँ। अगर देखा जाए तो हम सबके नॉलेज में है कि अमेज़न ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है। पहले ये थी सूरत हाल कि किसी भी पाकिस्तान ने अगर अमेज़न में काम करना है तो उसे कोई ना कोई फैसिलिटी लेनी पड़ती थी अपने फॉरेनर रिलेटिव की, भाई की। लेकिन अब हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है अमेज़न पे, और उसके साथ साथ अपना काम भी शुरू कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपने काम शुरू करना है तो उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आप ईमेल के थ्रू कमेंट की सूरत में मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि मैं उस कंसेप्ट को आप तक इन डिटेल वीडियो फॉर्मेट में क्लियर करूं। अगर देखा जाए तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ई कॉमर्स। क्यों कि अमेज़न जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली बेस कर रहा है ई कॉमर्स से रिलेटेड। यहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ई कॉमर्स एंड टाइप ऑफ कॉमर्स। आपने हर चीज को बड़ा स्लोली समझने की कोशिश करनी है और मेरी कोशिश होगी कि हर चीज को मैं मिसाल की सूरत में आपको एक्सप्लेन करूं। अब जब बात करते हैं ई कॉमर्स की तो कॉमर्स सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कॉमर्स है क्या। तो याद रखिएगा कि कॉमर्स एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है, एक टेक्निक है। किस चीज की? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। अगर देखा जाए कारोबार में आप जब भी कोई स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई चीज बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं। जब बात करते हैं कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तो इसकी जो सिंपल एग्जांपल है वो आपकी ये शॉप्स हैं जो आपके सराउंडिंग में नजर आ रही हैं, चाहे वो ग्रोसरी से रेलेवेंट है, क्लोथ से रेलेवेंट है या एक्सेट्रा। उस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि एक कस्टमर दुकान पे जाता है, अपनी रिक्वायरमेंट की मुनासबत से चीज को तलाश करता है और उसके बाद उसे पिक करके काउंटर पे आकर उस चीज की अगेंस्ट जो पेमेंट है वो शॉपकीपर को दे के प्रोडक्ट बाय कर लेता है। ये मैकेनिज्म है कॉमर्स का। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 2030 तक आपका जो मैक्सिमम कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे? ई कॉमर्स में। और उसकी जो वाज़ेह मिसाल है वो आपका कोविड है। कोविड ने इस चीज को शो कर दिया कि जो बिजनेस है वो फिजिकल एनवायरनमेंट की बजाय किस पे कन्वर्ट किया जा सकता है? ई कॉमर्स में। वहां पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ओवरहेड्स मिनिमाइज हो जाते हैं। अब जब बात करते हैं ई कॉमर्स की तो याद रखिएगा नाम से इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसको हम इंटरनेट कॉमर्स भी करते हैं। यानी कि एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक जहां पे हम अपनी चीजों को बाय या सेल किस फॉर्मेट में कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकली। जहां पे डेफिनेट आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई वेबसाइट अवेलेबल होगी। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, अपने रिक्वायर्ड आइटम से रेलेवेंट लिंक में जाके वहां अपनी प्रोडक्ट, उसकी जो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है उस मुनासबत से चेक करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी किसी कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को बाय किया है तो उसका रिव्यू क्या है, आया उस प्रोडक्ट की उस शॉप पर रेटिंग क्या है। क्यों? अगर इन चीजों को आप मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको डॉज भी हो सकता है।
तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अब लाजमी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली जब भी किसी प्रोडक्ट को बाय करना है उसके लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। नंबर वन, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट, या सेकंड है कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन आज जिस सिनेरियो में, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वहां ज्यादातर जो चीज सिक्योर फॉर्म कंसिडर होती है वो कैश ऑन डिलीवरी है। क्यों? इसमें आपने एक हाथ से प्रोडक्ट रिसीव करनी है और दूसरे हाथ पेमेंट पे कर देनी है कोरियर सर्विस को। जब बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड में तो ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन है कोरियर सर्विस का 5 से 10 दिन का, उस ड्यूरेशन में वो चीज आपको कोरियर के थ्रू डिलीवर हो जाए। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में बेतहाशा रिप्यूटेबल और रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट का ऐसा इशू नहीं है। क्यों? उन्होंने 6 से 7 दिन का मार्जिन दिया होता है कि अगर आपको उसमें कोई एम्बिग्युइटी नजर आती है तो आप उस चीज को रिटर्न बैक कर सकते हैं। अब देखें कि जरा वर्ल्डली की फॉर्मेट में भी देख रहे हैं कि द ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड द सेलिंग of goods or services via the internet and transfer of money and data to complete the sale। कि लाजमी बात है, आप कोई गुड्स बाय कर रहे हैं, मनी उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, तो इससे क्या है, एक जो सेल का एक बिजनेस का प्रोसेस है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये जितना मैकेनिज्म होगा वो किस चीज की मदद से हम मैनेज कर रहे होंगे? इंटरनेट। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स। जब ये चीज आपको समझ आ जाती है तो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिकली हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो कितनी अक़साम के। नंबर 1, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस कंज्यूमर, और कंज्यूमर टू बिजनेस। इन तमाम चीजों को मैं एग्जाम्पल की सूरत में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको आइडिया दे दूं कि जो ई कॉमर्स से रेलेवेंट जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पे आप किस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। अब देखा जाए Amazon है, ठीक है, यानी ये एक ऐसी शॉप जो ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहां पे हर प्रोडक्ट पिक्चर फॉर्मेट में अवेलेबल है। जो भी प्रोडक्ट या कैटेगरी आपकी रिक्वायर्ड है आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद वहां पे आपको मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन वन शॉप्स अवेलेबल होंगे। जिस तरह अगर देखा जाए, यहाँ पे एक कीबोर्ड नजर आ रहा है, उसका टाइटल्स अवेलेबल है, ठीक है, उसकी प्राइस है, रेटिंग है, हर चीज अवेलेबल है। इवन उस प्रोडक्ट के इनसाइड भी आते हैं तो इवन फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, सब टाइटल्स हैं, एवरीथिंग अवेलेबल है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करनी है उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी। उसके लिए क्या चीज जरूरी है? उस चीज को अंडरस्टैंड करना। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे रही है जिसमें आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न बैक कर सकते हैं इन केस अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही। लेकिन चेंज ऑफ माइंड एक्सेप्टेबल नहीं है कि प्रोडक्ट बाय कर ली लेकिन मैंने जल्दबाजी में बाय की, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इस बेस पे प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगी। प्रोडक्ट की सूरत में होगी कि अगर जिस रिक्वायरमेंट पे बेस आपने प्रोडक्ट बाय की थी वो आपको नहीं मिली